डीलक्स DS6 बाइक है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि करंट का इशू हो रहा है और करंट नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। कभी करंट आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे से करंट देखने को मिल ही नहीं रहा है। इसके पहले मैंने इसके फ्यूल टैंक को ओपन कर रखा है, सारी चीज़ों को हटा रखा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी ऐसी समस्या है किस तरीके से आपको करंट का काम करना है, किस तरीके से प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है। तो उसके लिए चाबी स्विच यहाँ पे ऑन कर लेंगे। मैंने स्पार्क प्लग पहले से ही ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले आपको करंट दिखाना चाहें, चलिए किक लगाइएगा। चलिए देख रहे हैं आप, रुक जाइए। तो जरा भी इसमें स्पार्क प्लग में करंट देखने का कोई मूवमेंट नहीं मिल रहा है। अगर मैं प्रूफ शेयर करता चलूँ तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर ले लेना है। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर लीजिएगा। इस तरीके से मल्टीमीटर को यहाँ पे रख देंगे एक जगह, आपको अच्छे से दिखा सके। तो आप मल्टीमीटर का 20 वोल्ट पे सेट करके इस तरीके से इसके ST कॉइल लीड वाले में इसको लगा दें। और यहाँ पे ये वाला कपलर जो पिन बचेगा तो यहाँ पे आपको चाबी स्विच ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने चाबी स्विच को ऑन कर लिया है। मल्टीमीटर में 20 वोल्ट यानी कि 12 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए। उसके लिए मैं इसको कहीं भी ग्राउंड दे दूँगा इस तरीके से। तो कितना वोल्टेज आ रहा है, 8.32। अभी हमारा बैटरी डाउन है तो इस तरीके से 8.34 के आसपास वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये भी आपको चेक कर लेना। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें। तो मल्टीमीटर को यहाँ पे मैं ऑफ कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि करंट की प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से चेक करेंगे। उसके लिए चाबी स्विच को यहाँ पे ऑफ कर लेते हैं। मैं आपको इसकी लेफ़्ट साइड लेकर चलता हूँ और दिखाते हैं किस तरीके से आपको करंट चेक करना है। तो इस तरीके से मैं इसकी लेफ़्ट साइड आया हूँ। तो इसके करंट के कपलर को यहाँ से निकालेंगे। ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बना रखी है करंट का, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये न्यूट्रल लाइट का वायर है और इस तरीके से इसके सारे कपलर मैं अच्छे से वायरिंग को बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये न्यूट्रल लाइट का वायर रहेगा। आपके यहाँ पे ये 2 पिकअप कॉइल के वायर रहेंगे, नीले पे पीली पट्टी और सफ़ेद पे पीली पट्टी। और यहाँ पे जो आपका अल्टरनेटर करंट देखने को मिलेगा वो आपको सफ़ेद वाले वायर मिलेगा। तो यहाँ पे टेस्टिंग लैंप का यूज़ करना है। तो टेस्टिंग लैंप ऑलरेडी मैंने ले लिया है। तो इस तरीके से ये टेस्टिंग बल्ब आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले मैग्नेट का करंट चेक करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूँ शुरू से लेकर एंड तक, किस तरीके से स्टेप यूज़ करना है, किस तरीके से प्रॉब्लम को समझना है। तो सबसे पहले वाइट वाले में करंट को चेक कर लेते हैं। उसके लिए टेस्टिंग लैंप का एक वायर ग्राउंड दे देंगे। टेस्टिंग लैंप के दोनों वायर मैंने, ये मेरा हरा अर्थ रहेगा और जो सफ़ेद वाला ये अल्टरनेटर करंट रहेगा। चाहेंगे तो बॉडी से भी अर्थ दे देते, बट मैंने यहाँ से दे दिया है, प्रॉब्लम कोई नहीं। किक को उपयोग करेंगे। चलिए रुक जाइए। तो सबसे पहले आने वाले रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे चेक करना है। इससे मुझे क्लियर पता चला मेरा अल्टरनेटर कॉइल अच्छे से काम कर रहा है। ये आपका न्यूट्रल लाइट का वायर है, इसको छोड़ दीजिएगा। अब आपका ये रहा पिकअप कॉइल। पिकअप कॉइल को किस तरीके से चेक करना है, उसके लिए आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। मल्टीमीटर को 200 पे सेट कर देंगे, 200 ओम पे। रीडिंग देख रहे हैं 200 ओम। इस तरीके से इसके दोनों ग्रुप लेना है, एक यहाँ पे इस तरीके से और दूसरा यहाँ पे। रीडिंग क्या है 135, ठीक है। इस तरीके से पिकअप कॉइल की आपको रेंज लेना है। मैं अच्छे से लगाता हूँ इस तरीके से। 134-35 के आसपास आपको रीडिंग देखने को मिलेगा। तो पिकअप कॉइल की रेंज आपको इस तरीके से ज़रूर चेक कर लेना है, ठीक है। ये स्टेप मेरा यहाँ से क्लियर होता है। अब आपको यहाँ से कहाँ जाना है, चार्जर RR यूनिट के पास, ठीक है। चार्जर के पास लेके चलते हैं। मल्टीमीटर को यहाँ पे ऑफ कर देंगे। इस तरीके से जो कपलर ओपन किए थे इसको सेम इसी तरीके से आपको लगा देना है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता रहा हूँ ताकि कभी भी आपको चेक करने में ज़रा भी प्रॉब्लम ना हो। जब भी गाड़ी आएगी इसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मैं आपको चार्जर के पास लेकर चलता हूँ। तो मैं इसके RR यूनिट के पास आ गया हूँ। इसके कपलर को यहाँ से करेंगे ओपन, क्योंकि मैग्नेट साइट हम करंट को चेक करके आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसके RR यूनिट पे आने वाले वोल्टेज चेक करना है। तो मैं इसके पहले सबसे पहले सफाई कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल हो रहा है। तो इसका जो सफ़ेद वाला वायर देख रहे हैं दोस्तों, अच्छे से दिखा देते हैं आपको। ये वाला, ये आपका सीधा अल्टरनेटर करंट आ रहा है। दूसरा आपका लाइटिंग के लिए है, जो पीला वाला है ये लाइट के लिए है। मैं अच्छे से ये भी दिखाता चलता हूँ आपको। जो ये वाला है ये लाइटिंग के लिए है, और ये लाल पे जो पीली पट्टी आप देख रहे हैं ये आपका यहाँ से आ रहा है, ठीक है। आपको फ्यूज बॉक्स से चेक करा देते हैं, ठीक है, ये वाला।
ठीक है, यहाँ से आ रहा है। और दूसरा यहाँ से जो लाल वाला जाएगा सीधा आपके मेन लॉक में। कहाँ से? मेन लॉक में। यहाँ पे देख लीजिए लाल 2 जगह मिलेगा आपको इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आने वाले मैग्नेट साइड से सफ़ेद वाले में करंट लेना है। तो उसके लिए यहाँ पे टेस्टिंग लैंप को यूज़ करेंगे। तो टेस्टिंग लैंप का एक वायर यहाँ पे लगाएंगे। चलिए किक लगाइएगा ज़रा, किक लगवाते हैं। चलिए रुक जाइए, हटाओ पैर। तो इससे क्लियर पता चलता है कि मेरे जो अल्टरनेटर में करंट आ रहा है वो आरआर यूनिट के पास अच्छे से आ रहा है। अब जो दूसरा वायर है जो यानी कि लाल पे पीली पट्टी है, इसमें बैटरी के वोल्टेज आना चाहिए चाबी ऑन करने पर। तो इस तरीके से यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इसको वापस ऐसे ही लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके चार्जर को तो इनपुट मिल रहे हैं, आउटपुट कहाँ पे लिख लेंगे, इसकी बैटरी के पास। तो ठीक है, इसके आउटपुट रजिस्टेंस लेने के लिए इसके कपलर को यहाँ से ओपन करना होगा। एक बैटरी का टर्मिनल यहाँ से ओपन कर लेते हैं। चलिए फटाफट ओपन करिए। तो टेस्टिंग लैंप का एक बैटरी के टर्मिनल में लगाया गया है, किक का उपयोग करेंगे। चलिए तो देख रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, इससे मुझे क्लियर पता चलता है मेरा आरआर यूनिट अच्छे से काम कर रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए किक लगाइए और रुक जाइए। इसके टर्मिनल को वापस ऐसे ही लगा देते हैं और अब आपको लेके चलते हैं। इसका पेच लगाइएगा। अब इसके वोल्टेज कहाँ पे जाएंगे, इसके ECU के पास, ठीक है। थ्रोटल बॉडी में जो उसका ECU इनबिल्ट है उसमें मिलेगा। वायर कैसा मिलेगा, चलिए मैं आपको साइड लेकर इसकी टेस्टिंग लैंप को यहाँ चलते हैं लेकर और इसके कपलर को ओपन करते हैं। इसके आने वाले जो वोल्टेज यहाँ आए थे और इसके बाद आरआर यूनिट कहाँ भेज रहा है वो आपको दिखाते हैं। तो इसके कपलर को ओपन किया गया है। अगर इस तरीके से इस वाले वायर में चाबी ऑन रहे या ऑफ रहे प्रॉपर करंट आता मिलेगा। जी नहीं, इसमें आपको कहीं भी चेक नहीं करना है। मैं आपको फ्री इसमें प्रूफ के साथ आपको बता दूं। तो इस तरीके से मैंने चाबी स्विच को ऑफ कर दिया है और इसके कपलर में मैं इस तरीके से वायर को डालूंगा। तो इस तरीके से वायर को लगाया है, लाइट जल रही है लेकिन बट चाबी वो पूरी तरीके से ऑफ पड़ी है। देख रहे हैं चाबी ऑफ है फिर भी मेरी लाइट यहाँ पे काम कर रही है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे चेक हरगिज़ नहीं करना है। अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो इसके लिए कपलर को इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से पकड़ लेना है। तो आपको मैं बताता चलूँ, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे आपको रेड पे ब्लैक वायर मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे, 7 पे ये ब्लैक यानी कि ब्लैक पे रेड पट्टी इस तरीके से, ठीक है। तो 7 नंबर वाले वायर में इसको लगाएंगे टेस्टिंग लैंप को। तो इसके 7 नंबर के वायर में टेस्टिंग लैंप के वायर को लगाया गया है। इस तरीके से आपको रखना है कपलर को। हालांकि इस पे ब्लैक पे रेड के ही वायर मिलेंगे बट आपको जो मैं 7 नंबर का वायर बता रहा हूँ यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से लगा दीजिएगा। चाबी स्विच को यहाँ पे ऑन कर दीजिएगा। आने वाले वोल्टेज चाबी स्विच ऑन करने पे यहाँ पे ले लेना है। इस तरीके से देख रहे हैं चाबी स्विच को ऑन किया गया तो यहाँ पे टेस्टिंग लैंप अच्छे से जल रहा है, ठीक है। इस तरीके से चलिए आप समझ गए होंगे और बाकी आपको किसी में कुछ भी चेक नहीं करना है। तो इसके कपलर को वापस लगाएंगे। अब जाने वाले जो इसके वोल्टेज ECM से लिख लेंगे। ECM किस किस को देगा उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे चाबी स्विच को ऑफ करके ECM के इसके कपलर को इस तरीके से लगा देते हैं। इस तरीके से मैंने अच्छे से होल्ड किया है दोस्तों। अब इसके वोल्टेज कहाँ पे जाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके टेस्टिंग लैंप को ले लेंगे और साइड के लिए अच्छे से मैंने कपलर को दिया है लगा। चलिए मैं आ गया हूँ इसके ST कॉइल की तरफ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो ब्लैक पे रेड पट्टी देखने को मिलेगा। ये मेरे सिग्नल का वायर रहेगा। इसके कपलर को कर देते हैं ओपन। चाबी स्विच ऑन करने पर यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए। तो उसके लिए टेस्टिंग लैंप का एक वायर यूज़ करेंगे। तो टेस्टिंग लैंप का ये वायर ले लेते हैं और इसमें आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से जो ब्लैक पे रेड पट्टी है इसमें मैंने टेस्टिंग लैंप का एक वायर यूज़ किया है। चाबी स्विच को यहाँ पे कर लेते हैं ऑन। तो यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। चाबी ऑफ कर देते हैं तो वोल्टेज चले जाते हैं, चाबी ऑन करते हैं वोल्टेज आ जाते हैं। तो ये भी इनपुट वोल्टेज चेक कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से इसके वायर को निकालेंगे, इस तरीके से इसको लगाएंगे। एक बार फिर से इसकी ST कॉइल को लगा देते हैं और आपको मैं फिर से स्पार्क प्लग पे करंट चेक कराता हूँ। इससे मुझे क्लियर क्या पता चलेगा वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। चलिए किक का उपयोग करिएगा ज़रा। चाबी स्विच को यहाँ पे कर लेते हैं ऑन और किक लगवाते हैं। चलिए
ठीक है, रुक जाइए। ज़रा भी किसी तरीके से करंट का मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि सारे सॉकेट सारे कपलर को मैंने अच्छे से लगा रखा है। तो इससे मुझे क्लियर पता चला मेरी गाड़ी का एसटी कॉइल ख़राब है, तो उसके लिए मैंने दूसरा एसटी कॉइल ले रखा है। लाइए ज़रा, तो मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास एक एसटी कॉइल रहेगा, अभी आपको दिखाते चलते हैं दोस्तों। ये मेरा एसटी कॉइल है, ठीक है। इसको चेक करते हैं, जेन्युइन है 100%। तो इसके लीड कॉइल को ओपन कर लेते हैं और फटाफट इसकी लीड कॉइल लगाते हैं। अभी आपको स्पार्क जनरेट करके दिखाते हैं। इसकी लीड कॉइल को यहाँ से खोला गया है और दूसरा मेरे पास जो जेन्युइन लीड कॉइल है इसको फटाफट लगा लेते हैं। आपको स्पार्क प्लग पर इसका करंट चेक करा के दिखाते हैं। फटाफट इसको मैं लगा लेता हूँ। लीड कॉइल को अभी मैंने सिर्फ एक बोर्ड लगाया है, आपको अच्छे से संतुष्टि कराते हैं। इसके एक वायर को यहाँ लगाएंगे और एक को लगा देते हैं यहाँ पे। चलिए किक लगाइएगा, चाबी स्विच को कर लेते हैं ऑन। देख रहे हैं स्पार्क पूरी तरीके से जनरेट हो रहा है। रुक जाइए, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर पता चला होगा मेरा एसटी कॉइल पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। और मारिएगा ज़रा किक, अच्छे से दिखा देते हैं, ठीक है। रुक जाइए। तो मैंने जितने स्टेप दोस्तों आपको बताए हैं, इन्हीं स्टेप के साथ आपको काम करना है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका एसटी कॉइल ख़राब पड़ा था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।